भारत में इतिहास और इतिहास बोध को बर्बाद करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है। अगर भारत में सही इतिहास सामने आ जाए तो वर्तमान में जो प्रचलित धर्म है उसके सारे आख्यान है सिर के बल खड़े हो जाएंगे, मुंह के बल गिरेंगे। भारत मूल रूप से श्रमण धर्मों से शासित देश रहा है। भारत की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति असल में श्रमण सभ्यता और संस्कृति रही है। पुरातात्विक खोजों से जब मोहनजोदड़ो का पता चला तब समझ में आया कि मानव सभ्यता का सबसे पुराना इतिहास भारत में घटित हुआ है। भारत में हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है और मज़े की बात यह है कि ये असल में एक बौद्ध सभ्यता है। मोहनजोदड़ो की खोज असल में एक बौद्ध स्तूप की खुदाई करती हुई थी। अंग्रेज अधिकारी जब रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे तब मोहनजोदड़ो की ईंटें मिलनी शुरू हुई। वो तो भला हुआ अंग्रेजों का कि उन्होंने इतिहास और पुरातत्व के महत्व को समझकर इस इलाके को सुरक्षित करके सावधानी से पुरातात्विक रिसर्च शुरू की। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, इनमें एक बड़ा गुम्बद नजर आ रहा है। छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि ये एक बौद्ध स्तूप है। साथ ही यूनेस्को ने भी कहा है कि ये बौद्ध स्तूप है। अगर आपने सांची का स्तूप देखा होगा तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि बौद्ध स्तूप के चारों तरफ बिहारों की संरचना मिलती है। ये बिहार जिस डिजाइन पर बनते हैं वैसी डिजाइन मोहनजोदड़ो के बड़े स्तूपों को चारों तरफ मिलती है। लेकिन भारत के महान इतिहासकार इस विषय में मुंह नहीं खोलते। वे डरते हैं कि अगर हड़प्पा सभ्यता बौद्ध सभ्यता साबित हो गई फिर वेदों की प्राचीनता का क्या होगा, जो लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। मैक्स मुलर ने जो वेदों की तारीख तय की है वो ईसा से 1500 साल पहले की है। इसी क्रोनोलॉजी को ज़्यादातर लोग मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वेद गौतम बुद्ध से 1000 साल पुराना है। हालांकि भाषा और लिपि के हिसाब से ऋग्वेद बुद्ध से काफ़ी बाद का सिद्ध होता है। लेकिन अगर मैक्स मुलर की बात मान भी लें तो ऋग्वेद गौतम बुद्ध से 1000 साल पहले कंपोज होना शुरू हुआ। अगर लंका अवतार सूत्र और महावंश जैसे बौद्ध ग्रंथों में दी गई प्राचीन बुद्ध परंपरा की बात करें, बौद्ध इतिहास हड़प्पा पूर्व के काल में पहुंच जाता है। बौद्ध ग्रंथों में 28 बौद्धों का जिक्र आता है। इसी तरह जैनों के 24 तीर्थंकरों का जिक्र आता है। महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। उनके पहले भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकर हुए। ये तीर्थंकर पिता पुत्र की तरह नहीं होते थे। एक के बाद दूसरा तीर्थंकर तत्काल भी नहीं होता था, बल्कि इनमें 100 साल, 200 साल, 400 साल का व्यक्ति भी लग सकता है। इस तरह महावीर और ऋषभदेव के बीच 22 तीर्थंकर हुए हैं। अगर इनके बीच 300 साल का भी अंतर रहा हो तो आदिनाथ और महावीर तक का इतिहास लगभग 5-4 साल का है। यही हिसाब अगर बुद्ध परंपरा में लगाया जाए तो पहले बुद्ध तीर्थंकर बुद्ध हुए और अंतिम गौतम बुद्ध। इनके बीच अगर समय सीमा लगाई जाए तो ये इतिहास लगभग 5.5 साल का निकलता है। सरल शब्दों में कहूँ तो 28 बुद्ध हुए और अगर एक बुद्ध का जीवन काल 50 वर्ष भी मान लिया जाए तो 1400 साल होता है। मतलब वहीं पहुंच गए ना सिंधु सभ्यता में। आपको डेडिकेटेड वीडियो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखना। अब इसको ध्यान से समझिए। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत का समय भी यही निकलता है। अगर ठीक से देखें तो ये बौद्ध परंपरा का कालखंड है। पहले बुद्ध से लेकर गौतम बुद्ध के लगभग 5.5 सालों में बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव हुए। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि इस पूरे दौर में हड़प्पा की पहली नगरीय सभ्यता नष्ट होती है और दूसरे नगरीकरण की लहर के साथ गंगा तट पर प्रकट होती है। सिंधु तट से गंगा तट तक आते आते श्रवण सभ्यता का बहुत सारा इतिहास नष्ट हो जाता है। इतिहास का ये लोप इतना योजनापूर्वक होता है कि 18वीं शताब्दी तक इतिहासकारों को ये पता ही नहीं था कि गौतम बुद्ध भारत में जन्मे हैं और बौद्ध धर्म भारत में ही जन्मा। काफ़ी सारे उदाहरण हैं। इन उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म को कैसे खत्म किया गया। बौद्ध धर्म का इतिहास और महिमा खत्म करने की वजह वो हजारों साल पुरानी मानसिकता अभी भी जारी है। भारत का इतिहास और पुरातत्व विभाग अभी भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बौद्ध सभ्यता कहने से घबरा रहा है। इतने बड़े विस्तार में जब आप जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि भारत में जिन धर्मों और दर्शनों का इतिहास खो गया वे वास्तव में इसी श्रवण परंपरा के धर्म और दर्शन थे। बौद्ध और जैन दो प्रमुख श्रवण धर्म रहे हैं। आजीवक धर्म में नग्न मुनियों भिक्षुओं का धर्म था। ये भारत के सबसे पुराने और मौलिक दर्शन है। वेदों के बाद जो उपनिषद लिखे गए उन्हें ध्यान से देखिए। आपको साफ नजर आएगा कि ऋग्वेद से उनकी लड़ाई चल रही है। ऋग्वेद को दुनिया का पहला वेद कहा जाता है। जब दुनिया बनी तब से, यानी सबसे पहले दुनिया में कोई था ही नहीं। तो ये ऋग्वेद में लड़ाइयाँ किससे हुई? किसके पुर या किसके किले गिराए गए? किसे राक्षस कहा गया, किसे दानव कहा गया? मेरा विश्लेषण ये कहता है कि असल में उपनिषद श्रवण परंपरा के ज्ञान को वैदिक परंपरा में अनुवाद करने का प्रोजेक्ट था। जैनों में उपासना शब्द और बौद्धों में उपोषद शब्द आज भी प्रचलित है। इसका अर्थ होता है कि मुनि या श्रवण के पास बैठकर धम्म ज्ञान लेना। वैदिक परंपरा यज्ञ और प्रार्थना की है। वहाँ पास बैठकर ज्ञान लेना बहुत बाद में शामिल होता है।
गुरु शिष्य परंपरा भी असल में श्रवण परंपरा है। आज भी बुद्ध के संग से जुड़ी मूर्तियां साफ देखी जा सकती हैं। पहले बुद्ध से अंतिम बुद्ध तक के इस कालखंड में बौद्ध और जैन धर्म मुख्य रहे। इसके अलावा अन्य दार्शनिक संप्रदाय भी उभरे। उन्हीं के केंद्रीय दार्शनिक ग्रंथों को वेद वेदांतों में शामिल करने का ब्राह्मणी प्रोजेक्ट चलाया गया है। प्राचीन श्रवण दर्शनों के प्रतिपादक गुरुओं और संप्रदायों का इतिहास मिटाकर उन्हें ईश्वर वेद और पुनर्जन्म सहित वर्ण व्यवस्था के अनुकूल बनाया गया है। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है, ठीक से नहीं हो पाया। इसलिए वेद वेदांत की परंपरा सैकड़ों उपनिषदों की बात तो करती है, लेकिन उन उपनिषदों में आपस में बड़ा विरोध है। इससे साफ मतलब है कि ये उपनिषद असल में दूसरे दार्शनिक संप्रदायों के शास्त्र हैं, जिन्हें तोड़ मड़ोड़ कर इम्प्लांट किया गया। लेकिन हम जैसे ही हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, 28 बुद्ध और 24 तीर्थंकरों के नज़रिए से भारत के इतिहास को देखते हैं, वैसे ही भारत का ग्रेट नैरेटिव और सच्चा इतिहास उभरने लगता है। जातक कथाओं में जिस तरह के राजाओं और राज्यों की कहानी आती है, वो बहुत कुछ बताती है। साफ पता चलता है कि ये कहानियाँ नगरों और राजधानियों की कहानियाँ हैं। इनमें व्यापार, प्रशासन, सेना, पुलिस, गुप्तचर इत्यादि का जिक्र आता है। इसका अर्थ ये है कि ये सारी कहानियाँ नगरीय बौद्ध सभ्यता की कहानियाँ हैं। बाकी इन लोगों ने तो भारत का इतिहास ही गंदा करके रखा है अपनी काल्पनिक और गंदी कथाओं से। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत के इतिहास का पुनर्लेखन होना बहुत ज़रूरी है।